बच्चों देखो, आपने उस दिन हमने जो लास्ट पढ़ा, हमने लास्ट स्टमक पढ़ा था। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो परफेक्ट डायग्राम है वो मैंने आपसे बीच में बनवाया भी था। वो परफेक्ट डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में बना हुआ है। उसमें आपने देखा था बक्कल कैविटी से खाने का जो चालू होता है सारा, एंड आके होता है एनस पे। ठीक है, आपने सारा डायग्राम बनाया था। तो हमने क्या पढ़ा? बक्कल कैविटी, माउथ में जब खाना आता है तो वहां पे जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन कहाँ होता है? हमारे माउथ में। मैंने आपको क्या बताया था कि डाइजेशन करने के लिए हमें, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो वैसा का वैसा डाइजेस्ट होना मुश्किल है, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं भाई, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारे माउथ में। आपने पढ़ा था स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू शुगर, वो आपने माउथ में पढ़ा था। फिर गई बारी जब हमने पढ़ा था स्टमक, तो आपने पढ़ा था कि स्टमक में जो है प्रोटीन्स सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गए माउथ में, प्रोटीन ब्रेक हो गए स्टमक में। अब क्या रहा? अब रहा आपका फैट्स। फैट्स कहाँ जाके ब्रेक डाउन होते हैं? मतलब डाइजेशन वाला प्रोसेस करना है तो आपको जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उनको सिंपल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी आपका फैट का कन्वर्जन बाकी है। और आपने लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने स्टमक तक पढ़ा था। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हम स्टमक पे पहुंचे थे। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये जो बीच में बना हुआ है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एकदम ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड, ऐसे इस तरह से विटाड़ा हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इस तरह से। और ये आपका कहाँ से? ये आपका यहाँ आपके एलिमेंट्री कैनाल के नीचे से चालू होता है। ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है। बहुत ज्यादा कॉइल्ड मतलब से वीटे होते हैं। और उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो होती है 7.5 मीटर। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो लिवर और पैंक्रियाज हैं, लिवर और पैंक्रियाज उसको सीक्रेशंस देते हैं। मतलब लिवर और पैंक्रियाज से उसको जूसेस मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो आप, मतलब जो पैंक्रियाज है, ये देखिए ये आपकी पैंक्रियाज है, ये स्टमक है। तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि भाई सीक्रेट, पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हाईली कॉइल्ड। आपसे पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो इट इज अ हाईली कॉइल्ड एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये विटड़ा होता है, विटड़ा 7.5 मीटर इसकी लंबाई है। और इसको सीक्रेशंस मिलती है। सीक्रेशंस मतलब लिक्विड कुछ मिलता है इसको लिवर से और पैंक्रियाज से। देखो ये रही लिवर, ये रहा लिवर और ये रहा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज और लिवर इसको, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या देती हैं? सीक्रेशन मतलब लिक्विड सब्सटेंस देती है। कौन? पैंक्रियाज और लिवर इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को लिक्विड सब्सटेंस देती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिक्विड सब्सटेंस देती हैं। ठीक है, तो इसको लिक्विड सब्सटेंस देती हैं। और इसके बाद क्या होता है? इसको लिक्विड सब्सटेंस देने के बाद आगे फिर लिवर और पैंक्रियास से लिक्विड सब्सटेंस मिलता है। सीक्रेशन का मतलब लिक्विड सब्सटेंस, सीक्रेशन वर्ड का मतलब लिक्विड सब्सटेंस देती हैं। तो ये लिवर क्या है? तो लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर क्या है? तो ये लिवर है आपका। तो ये लिवर क्या है? लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये रेड ब्राउन कलर का, ग्लैंड मतलब ऑर्गन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपरी भाग में, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड की तरफ ये हमारा लिवर है। ठीक है, फिर से लिवर क्या है? लिवर इज अ
रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोमेन यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसे एब्डोमेन कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसे एब्डोमेन कहा जाता है। ये पूरे भाग को एब्डोमेन कहा जाता है। तो एब्डोमेन के राइट साइड पे अपर, देखो अपर राइट साइड पे और रेड ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं लिवर। ठीक है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। सबसे ग्लैंड क्या होता है? वो सीक्रेट करता है, मतलब लिक्विड चीजें देता है दूसरे पार्ट्स को, सीक्रेशंस करता है, जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, तो लिवर के बारे में क्या खासियत है? फिर से लिवर कहाँ लोकेट करता है? लिवर ये एब्डोमेन, ये सारा एब्डोमेन है, ये पेट वाला भाग पूरा एब्डोमेन है। ये जो स्टमक वाला भाग है उसे एब्डोमेन कहेंगे। तो ये क्या है? एब्डोमेन। तो लिवर का लोकेशन क्या है? इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड ऑन द, कहाँ लोकेटेड है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। कहाँ लोकेट है रेडिश ब्राउन ग्लैंड? तो ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है आपका ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, इसकी लोकेशन ये है। और लिवर जो है आपका लार्जेस्ट अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, और जो इसका लिवर के बाद और ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सीक्रेशंस करता है बॉडी में। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या करता है? क्या सीक्रेट? देखो इसका काम ही सीक्रेट करना है। सीक्रेट मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस निकालना है। तो ये क्या करता है? जो लिवर है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, बाइल जूस मतलब ये जूस, मतलब जूस इन द सेंस लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, बाइल जूस नाम है उसका। बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, यहाँ गॉल ब्लैडर में वो इकट्ठा होता है। ठीक है, लिवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि यहाँ लिवर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। सैक का मतलब थैली, कोथड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये बाइल जूस यहाँ सीक्रेट करता है, वो स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये जो बाइल है, ठीक है, ये बाइल जूस सीक्रेट किया, लीवर ने सीक्रेट किया, कहाँ स्टोर किया? गॉल ब्लैडर में। तो ये जो बाइल जूस है ये बहुत जरूरी होता है फैट्स के डाइजेशन के लिए। देखो आप डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ करके आए? बक्कल कैविटी में। आपने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ किया? स्टमक में। अब आप डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ करने वाले हो? तो कह रहा है कि ये जो जूस है, ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस बहुत जरूरी होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। ठीक है, अब बाइल जूस आ गया जिससे डाइजेस्ट होने वाले हैं फैट्स। ठीक है, अच्छा अब पैंक्रियास देखो, पैंक्रियास ये रही आपकी पैंक्रियास। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियास होती हैं, पैंक्रियास एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, बड़ी सी ग्लैंड है, क्रीम कलर की, क्रीमिश कलर होता है ना, क्रीम कलर लाइट सा कलर होता है, तो क्रीम कलर की ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे है। देखो स्टमक के नीचे है, ये भी बड़ी ग्लैंड है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये भी एक जूस रिलीज करती है, पैंक्रियास भी जूस रिलीज करती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मतलब फाइनली जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ आके कन्वर्ट होते हैं, सारे कहाँ आके चेंज होते हैं सिंपलर फॉर्म में। जो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, कहाँ आके ब्रेक होते हैं? तो सारे आके यहाँ पैंक्रियास में आके ब्रेक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन
चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो मतलब समझो जो बचा हुआ खाना रहा, ठीक है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ खाना रहा, पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में आ जाता है। ठीक है, देखो मतलब पैंक्रियाटिक जूस ने क्या किया, कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में। अब जो खाना बचेगा, जो खाना बच गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे आ जाता है। ठीक है, अब अभी मतलब यहाँ समझो कुछ डाइजेशन रह गया, कुछ पचना रह गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कुछ रह गया, तो वो नीचे आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो ये डाइजेस्ट, यहाँ थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो खाना अब कहाँ आ जाता है, लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में। और यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन भी एक जूस सीक्रेट करती है। ये सारे जो जितने ऑर्गन्स है ना, ये सारे डाइजेशन, मतलब यहाँ जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रहा है, वहाँ सारे जूस सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सीक्रेशन सीक्रेट कर रहे हैं, जूस सीक्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। यहाँ देखो, यहाँ पार्टली डाइजेशन होता है, यहाँ थोड़ा सा डाइजेशन होता है, पार्टली मतलब थोड़ा सा, और जो डाइजेशन रह जाता है वो यहाँ आके इंटेस्टाइनल जूसेस इस डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। मतलब फाइनली कहाँ आके कन्वर्जन होता है, फाइनली। ठीक है, यहाँ पार्टली डाइजेस्ट हुआ था, यहाँ थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ था, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट, पार्टली मतलब थोड़ा। पैंक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थोड़े से डाइजेस्ट हुए थे, तो जो अभी थोड़ा सा और डाइजेशन रह गया, वो आके कहाँ पूरा होता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, यहाँ पे सबका डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये सबका डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, फैट्स किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में। या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। कौन किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, फैट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये सारे सिंपलर फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सारे सिंपल फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, फैट का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, और प्रोटीन्स का अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यहाँ आके ये सारे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारे ये कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, वो सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। बच्चों, आज जो हमने सारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमने अभी तक आधा पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि यहाँ फाइनली जो मतलब कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल्स में, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अभी सिर्फ ये डाइजेस्ट ही हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी सिर्फ डाइजेशन हुआ है, अभी और भी काम बाकी है। ठीक है, डाइजेशन के बाद ये जो सारा कन्वर्ट हुआ है वो सारे ब्लड वेसल्स को पहुंचाना है, सारे खून में उसको फैलाना है। ठीक है, आपके रग रग में एनर्जी कैसे होती है, ये सब फैलता है, ये फिर आपको मिलने वाला है। मतलब आपके खून के कतरे कतरे ब्लड वेसल्स को उसको पहुंचाना है। फिर जो वेस्ट रह जाता है उसको बाहर भी निकालना है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी आपने आधा स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है। इससे पहले इसके क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना, मैं जैसे बोलूँ वैसे टिक करते जाना। ठीक है, आज मैं लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन बता के मैं पेज नंबर, लाइन नंबर बोल दूंगी, आप लिख लेना। ठीक है, अभी आप बड़े बच्चे 7th में हो, मैं तो 6th वालों को सिक्स्थ वालों को भी ऐसे ही टिक कराती हूँ। ठीक है, आप टिक करो और खुद लिखना। ठीक है, मैं टिक क्वेश्चन लिख रही हूँ और फिर टिक करा रही हूँ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, डिस्क्राइब स्मॉल इंटेस्टाइन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर of
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो भाई, कैसा स्ट्रक्चर है। पेज नंबर 16 पे द स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग है ब्लू में, उसकी फर्स्ट लाइन से लिखना। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides its wall also secrete juices. ठीक है, ये सारा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में लिखना है कि आप बोल रहे हो कि हाईली कॉइल्ड है, मतलब कॉइल वाला है, 7.5 मीटर लंबाई है और उसको लिवर, पैंक्रियास और सारे वॉल्स जूसेस देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। लिवर का स्ट्रक्चर, तो लिवर का स्ट्रक्चर पेज नंबर 16 पे ही, पेज नंबर 16 पे ही द स्मॉल इंटेस्टाइन में सेकेंड पैराग्राफ, द स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग है ना, उसमें सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। ठीक है, लिवर के बारे में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, लिवर से राइट साइड, मतलब पूरा आपने बता दिया ना, डिस्क्राइब किया कि भाई रेडिश ब्राउन है, अपर पार्ट में है, एब्डोमेन की राइट साइड पे वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the largest gland in the body? What does it secretes? Write its importance। मतलब हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लिवर। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट डज इट सीक्रेट? ये क्या सीक्रेट करती है? तो बाइल जूस। क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस। ठीक है, अब राइट इट्स इंपॉर्टेंस। बाइल जूस का इंपॉर्टेंस क्या है? बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, कोई पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो लिवर। क्या सीक्रेट करती है? बाइल जूस। बाइल जूस का इंपॉर्टेंस क्या है? फैट्स को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लिखे। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, ये 2 टिक का है और तीसरा तो मैंने आंसर लिखा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब पैंक्रियास, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, पैंक्रियास का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो पेज नंबर 16 पे ही लास्ट पैराग्राफ है। पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक
The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है पैंक्रियास से लेके सिंपलर फॉर्म तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In small intestine, carbohydrates, fats and proteins are broken into which substances? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किस किस में टूटता है? ब्रोकन मतलब कौन कौन छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है. तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज. सिंपल शुगर्स such as glucose. ठीक है, इसके बाद फैट्स किस में ब्रेक होता है? फैट्स किस में ब्रेक होता है? फैट्स फैटी एसिड में ब्रेक होता है. किसमें? फैटी एसिड में. ठीक है, नेक्स्ट फिर फैट्स के बाद और कौन रहा? फैट्स के बाद एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स किस में ब्रेक होता है? प्रोटीन्स ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में. ठीक है, अमीनो एसिड्स में. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में ब्रेक होता है, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स अमीनो. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने देखो आंसर भी लिख दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सारे ब्रेकडाउन हुए, ये तीनों सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन कहाँ हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन में. आपने इतना पढ़ा. अभी हम आगे समझते हैं. पेज नंबर 17 पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हम समझते हैं आगे. ठीक है, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि ये कन्वर्ट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, फैट फैटी एसिड्स में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. अब क्या होगा? अभी कन्वर्ट हो गए मतलब फूड डाइजेस्ट हो गया. फूड डाइजेस्ट हो गया, अब फूड क्या करेगा? ब्लड वेसल्स के पास जाएगा. ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलियां. तो ये जो हमारा यहाँ पे जो कन्वर्जन हो गया, अभी खाना किसके पास जाएगा? इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खून की नलियां हैं, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनके पास जाएगा. उनके पास क्यों जाएगा? कि लो मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, अब खून में डाल दो मुझे. तभी तो हमारे में इतनी एनर्जी होती है, इतना दिमाग होता है. ठीक है, हमको पोषण मिलता है, हमारे खून में पोषण पहुंचता है. किसकी वजह से? स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया ना. स्मॉल इंटेस्टाइन ने लास्ट में देखो सब कन्वर्ट किया ना. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म नहीं हुआ. स्मॉल इंटेस्टाइन का तो बहुत सारा काम है. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलूँ ना स्मॉल इंटेस्टाइन का है. तो यहाँ देखो डाइजेस्ट हुआ, तीनों का डाइजेशन हुआ. अब क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन ने भाई डाइजेस्ट किया. अब सबको अब है ना ब्लड वेसल्स को दे दिया. ये जो तीनों चीजें हैं ना ब्लड वेसल्स को दे दी. ब्लड वेसल्स को क्यों दी? भाई जाओ जाके बांटो. तो जब ब्लड वेसल्स ये चीजें लेते हैं ना, लेते हैं, लेना मतलब एब्जॉर्ब करना. क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. इस चीज को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. एब्जॉर्ब मतलब लेना, एब्जॉर्ब करना, ले लेना, एब्जॉर्प्शन. तो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इसी पर से क्वेश्चन आया. ठीक है, समझा और एक क्वेश्चन आ गया. एब्जॉर्प्शन लिखें. डिफाइन एब्जॉर्प्शन. ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ये मैं अच्छा अगर आपके स्कूल में चला नहीं और मैं चला रही हूँ ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है. स्कूल में चलेगा तो अब आपको अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. अगर मतलब आप यहाँ मेरे से सीख रहे हो और फिर स्कूल में फिर चलता है ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि पहले से ही आपको ये चैप्टर आएगा. देखो डिफाइन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है?
आंसर डिफाइन एब्जॉर्प्शन, पेज नंबर 17 पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे फर्स्ट लाइन से द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है सारे ब्लड वेसल्स के पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। क्या लिखोगे पेज नंबर 17 पे? एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली 3 लाइनें। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन हुई। Digested food can now pass into blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. ठीक है, अभी आगे समझते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या किया, सारे ब्लड की नलियों ने क्या लिया, सारा ये पोषण अपने पास ले लिया। अब क्या होगा, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीस आर कॉल्ड विलाई। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अभी भी कुछ है। क्या है, विलाई। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास? विलाई। विलाई, विलाई क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो विलाई है ये हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ्स। फिंगर लाइक ग्रोथ मतलब इस तरह से होती है, इस तरह से फिंगर लाइक ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ऐसे अंदर होती है उसके। ठीक है, इसके अंदर ये विलाई होती है। ये क्या करती है, विलाई का काम क्या है, अब ये क्यों पड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई क्यों है, VILLI, बिल्ली भी बोलते हैं, विलाई भी बोलते हैं, जो भी बोलो। तो ये विलाई है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड। आपने क्या पढ़ा कि ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ये जो सारा पोषण है कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड वेसल। पर ब्लड वेसल को आसानी चाहिए ना एब्जॉर्ब करने के लिए, इतना मीटड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, विलाई। विलाई क्या करता है, उनको जगह देता है, जगह बनाता है उनके लिए। विलाई क्या करता है, उनकी एब्जॉर्प्शन में जगह बनाता है। भाई सारे जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ये सारा डाइजेस्टेड फूड कौन सा था, फैटी एसिड्स था, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, इन सबको जगह देता है कि भाई जाओ ब्लड वेसल के पास। तो विलाई का देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो उनको सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन देता है। सरफेस एरिया मतलब एरिया बना के देता है, भाई जाओ एब्जॉर्ब हो जाओ, जाओ जाओ। ठीक है, तो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन देता है। और the absorbed substances are transported via blood vessels to different parts where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तैयार कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन पहली 3 लाइनें लिखी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखे डिफाइन विलाई। व्हाट आर विलाई, राइट इट्स फंक्शन। विलाई क्या है और इसका काम क्या है, विलाई क्या है और इसका काम क्या है, राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, तो विलाई क्या, पेज नंबर 17 पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें थर्ड लाइन से देखो, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, विलाई की डेफिनेशन इतनी लिखोगे। इसके बाद 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन में इसका इंपॉर्टेंस लिखो। 2 लाइन कहाँ छोड़ोगे, टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में 2 लाइनें छोड़ दो, फिर नीचे इसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, विलाई का पहले तो विलाई की सारी डेफिनेशन लिख दो। विलाई की डेफिनेशन कहाँ से है, द इनर वॉल्स से लेके सारी कहाँ तक है डेफिनेशन, विलाई तक है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ के, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, सरफेस एरिया फॉर द मतलब जगह देती है, सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ब्लड वेसल्स को जो एब्जॉर्ब करना है उसके लिए जगह बनाती है विलाई। ठीक है, अच्छा अब क्या है, तो देखो हर विलाई क्या है, विलाई छोटे छोटे नेटवर्क है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of villi absorbs
अब विलाय क्या करता है, सारे डाइजेस्ट कर लेता है फूड मटेरियल्स, और ये जो डाइजेस्ट करके फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड वेसल्स को पहुंच जाता है, और आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की मदद से विलाय क्या करता है, सारा सब एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ब्लड वेसल की मदद से कहाँ पहुंच जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वहां जाके जैसे अमीनो एसिड पहुंचाया, ठीक है, अमीनो एसिड पहुंचाया, तो अमीनो एसिड जाके क्या बन जाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। आप कहोगे मैम कितना पागल जैसा है, पहले प्रोटीन को ब्रेक किया, अब वापस बॉडी को दे रहे हो प्रोटीन बनाओ। हाँ बेटा ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब आप अगर ब्रेक डाउन नहीं करते तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सिंपल सब्सटेंसेस चाहिए, अमीनो एसिड सिंपल है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब विलाय ने क्या किया, विलाय ने उसको एब्जॉर्ब किया, सारे जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स को दे दिए, जाके बांट, पूरे शरीर में बांट दे। तो जो बांटने निकलेगा फिर जैसे अमीनो एसिड देगा हमारे शरीर को, तो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स में, तो ऐसे आपके शरीर को प्रोटीन मिलेगा। फिर ग्लूकोज आपके शरीर में कन्वर्ट होंगे, फिर ग्लूकोज जाके आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो और जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो किसमें कन्वर्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन की मदद से विद द हेल्प ऑफ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी देगा। ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी देगा, अमीनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपको शक्ति देगा। ठीक है, प्रोटीन से आपकी ग्रोथ होती है ना, और जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मदद से आपको एनर्जी देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन मतलब जब अमीनो एसिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। बच्चों अब देखो एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन देखो, पहले तो आपने विलाय और उसके फंक्शंस पढ़ लिए, फिर मैंने आपको क्या बोला कि अब क्या होगा, अब भाई जो मतलब ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो सारे शरीर को मिलेंगे। अब सिंपल सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन्स में। ठीक है, फिर जैसे वो जो स्टार्च, जो शुगर थे वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो एनर्जी देंगे। तो ये सब क्या हुआ, एसिमिलेट। एसिमिलेट मतलब अब मिल रहे हैं, एसिमिलेट करना मतलब मिलना। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद अब क्या हो रहे हैं, एसिमिलेट। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है डिफाइन एसिमिलेशन। ठीक है, डिफाइन एसिमिलेशन आप लोग भी लिखना, डिफाइन एसिमिलेशन, the process by which absorbed food is utilized to build complex substances like proteins and to give energy is called assimilation। वो प्रोसेस absorbed food, देखो खाना ये absorb हुआ था ना, यहाँ खाना absorb हुआ था, absorbed food is utilized, यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, to build complex substances। complex substance मतलब प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं, and to give energy। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं और एनर्जी देने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। अब बस हमारा डाइजेशन कंप्लीट पे ही है। देखो यहाँ एसिमिलेट हो गया, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड फूड था वो प्रोटीन में और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। देखो अब कुछ ऐसा खाना भी होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बहुत भारी खाना होता है, अनएब्जॉर्ब फूड। ठीक है, तो जो फूड यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो फूड यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अनएब्जॉर्ब खाना, तो वो अनएब्जॉर्ब खाना फिर आगे कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ वो खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, वाइड होती है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कॉइल पतली पतली थिन होती है, ये वाइड होती है, मोटी होती है और शॉर्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक है, और इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी 7.5 थी, इसकी 1.5, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि वाटर और कुछ सॉल्ट्स इन अनडाइजेस्टेड फूड में से वो ले लेता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है, उस खाने में से वो पानी, वाटर और कुछ सॉल्ट्स ले लेता है, जरूरी चीजें वो लेके बाकी खाना वो नीचे जाने देता है, ठीक है। तो वो जो बाकी खाना है वो रेक्टम में जाता है, ठीक है, यहाँ रेक्टम में, ये लास्ट में देखो रेक्टम आया, ठीक है। ये जो बचा हुआ खाना है यहाँ रेक्टम में जाता है और रेक्टम में जाने के बाद वहां सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और ये लास्ट में हमारे एनएस में से निकलता है, यहाँ एनएस, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग क्या करते हो, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ब्रश करके चाय पी के क्या करते हैं, ये एनएस अनडाइजेस्टेड फूड निकालता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड एनएस में से निकलता है, ठीक है। मतलब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक है, बांट भी दिया सारे शरीर को और प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया एनर्जी। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम देखो कितना सारा था। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, वाइड है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, छोटी सी है, पर इसका काम क्या है, ये जो अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड है इसमें भी कुछ पानी या कुछ सॉल्ट रह गया हो, क्यों जाने क्यों थे अच्छी चीजें, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, सॉल्ट। फिर वो जो सेमी सॉलिड है, ठीक है, मतलब पूरा सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड और सॉलिड, फिर वो यहाँ रेक्टम को भेजती है और रेक्टम क्या करता है, एनएस से वो निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर से निकलता रहता है, गंदगी निकलती रहती है, रोज निकलती है, ठीक है, डेली निकालना जरूरी है वरना कब्जियत हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। देखो ये गंदगी निकलनी चाहिए। आपने क्या पढ़ा, अनडाइजेस्टेड फूड है, गंदा, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपका शरीर डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा है इस खाने को, तो जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है मतलब अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब वो वेस्ट फूड है, वो आपके शरीर से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी है डेली डेली आपको कब्जी ना हो, ठीक है। तो ये जो काम हुआ, ये जो यहाँ काम हुआ उसे इजेशन कहते हैं। क्या करते हैं, इजेशन। इजेशन मतलब गंदगी का शरीर से निकलना, ठीक है। और यहाँ आपने शुरू कहाँ से किया था, एब्जॉर्प्शन से शुरू किया था, ठीक है। आपने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ एब्जॉर्प्शन से, इंजेक्शन से चालू किया था। इंजेक्शन का मतलब क्या था, टेकिंग ऑफ फूड, इजेशन मतलब खाए, जो वेस्ट है उसको निकालो, ठीक है। तो यहाँ आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा हुआ, ठीक है। हाश कितना बड़ा था, ठीक है। ये सब होता है, ये सब आपके शरीर के अंदर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर इंटेस्टाइन है, ये है, वो है, नली है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे पता लगा, ये एक्चुअली एक्सीडेंटली पता लगा था। एक बार एक आदमी को गोली लगी थी, वो डॉक्टर के पास गया, उसके चेस्ट के नीचे इतना बड़ा छेद हो गया, तो डॉक्टर ने ना पूरा उसका एनालाइज किया, अंदर सारे ऑर्गन्स एनालाइज किए कि उसके स्टमक में क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर, ये सब उस डॉक्टर ने एनालाइज किया और उसको पता लगा कि इतना सारा, उसने देखा डाइजेस्टिव प्रोसेस में कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन हो रहा है, काम खत्म हो रहा है, फिर मतलब इस भाई पूरा डाइजेशन कंप्लीट, उसने वो सब देखा, ठीक है। मतलब ये चीज पता है कब पता लगी थी, ये आपकी टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रही हूँ, ये कहानी आपकी टेक्स्ट में है। ये 1822 में एक डॉक्टर को पता लगा था डाइजेशन के बारे में, 1822 को, ठीक है। आप अभी तक पढ़ रहे हो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिखे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the structure of large intestine, write its function। इसका फंक्शन क्या है, तो क्या है इसका फंक्शन, आंसर लिखे पेज नंबर 17 पे, लार्ज इंटेस्टाइन वाला हेडिंग है ना, उसमें पहली लाइन से लिखे, The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length.
Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. Undigested food material, ठीक है, यहाँ तक द लार्ज इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल तक, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ तक लिखेंगे? फूड मटेरियल तक लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिखें डिफाइन इजेशन। इजेशन, डिफाइन इजेशन, ठीक है। इजेशन को डिफाइन करें तो इजेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक सेकंड में इजी डेफिनेशन ढूंढ रही हूं आप लोग के लिए। अच्छा, बुक की लिख लें इजेशन की डेफिनेशन। इजेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में से ही लिखें, पेज नंबर 17। लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें थर्ड लास्ट लाइन, द फेशियल मैटर, फेशियल मतलब गंदगी, फेशियल मैटर मतलब गंदगी, फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस, या एनस से निकलता है, थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये रोज निकल रहा है, टाइम टू टाइम मतलब रोज। दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं इजेशन। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। आज आपका डाइजेशन पूरा कंप्लीट हुआ। अब एक बार अच्छे से रीड करना, आपको मस्त मजा आएगी, ठीक है। ये डाइजेशन, अभी तो डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस कंप्लीट हुआ है, ह्यूमंस में। अब कल आप पढ़ोगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में काओ में कैसा डाइजेशन होता है, उसके बाद अमीबा, अमीबा जो सिंगल सेल है, ठीक है। आज तो अभी इंसानों का ही पढ़ा है आपने, खुद का पढ़ा है डाइजेशन, क्या आपके शरीर में। तो आप इतने विचित्र हो तो डाइजेशन भी विचित्र होगा ना। आप कहोगे मैडम इतना विचित्र क्यों है, तो आप कम विचित्र हो। जितने आप लोग विचित्र हो उतना ही आपका ये डाइजेशन भी विचित्र है, ठीक है। हमारा, हम सबका, ठीक है। मैं भी विचित्र हूँ, आप, हम इंसान जाति विचित्र हैं, ठीक है। इसलिए डाइजेशन इतना विचित्र था। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लें आज का, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन से हैं? ये जो सारा न्यूट्रिशन का जो सारा कार्यक्रम चला, उसके स्टेप्स कौन से हैं? तो आंसर, पहला स्टेप इंजेशन, खाना खाना, इंजेशन, ये रहा पहला स्टेप, यहाँ माउथ से चालू होता है, इंजेशन। इसके बाद दूसरा स्टेप डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ स्टमक में, ठीक है। यहाँ से तो खाली खाना नीचे आता है नली से। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, भाई जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है? विलाई। फोर्थ, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, एनर्जी देता है। और लास्ट वाला स्टेप क्या है? लास्ट वाला स्टेप इजेशन, जो गंदगी होती है सुबह के टाइम निकल जाती है, किससे? एनस से। ये एनस है, एनस पतली सी एनस ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से गंदगी सारी निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन इन काउज या र्यूमिनेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंथी है पर अच्छा है, हम अभी कर रहे हैं। अभी मतलब अगर स्कूल में चलेगा इसके बाद तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सारा काम कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। थैंक यू।